शाजिया आलमी जी हमारे साथ जुड़ गई, मैं उनका रुख करना चाहूंगी। शाजिया आलमी जी, पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, क्योंकि 26 साल का सूखा बीजेपी का दिल्ली में खत्म हो गया है। लेकिन हार जीत के फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं, क्या लगता है, व्हाट वर्क फॉर यू? देखिए, कोई अभी यहाँ पे बोल रहा था, मैंने सुना, किसी को आवाज आ रही थी कि आम आदमी पार्टी की छवि भारतीय जनता पार्टी ने खराब। दरअसल आम आदमी पार्टी की छवि आम आदमी पार्टी ने और केजरीवाल जी ने खुद खराब की। और मैं आपको बता दूं, मैं उन लोगों में से हुई थी जब ये पार्टी भी नहीं बनी थी। अन्ना हजारे के आंदोलन से भी पहले इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जब ये इंसान करप्शन को हटाने की बात करता था, ये वही इंसान है जो सबसे भ्रष्टाचारी इसकी छवि बनी, और जो अपने को ईमानदार कहता था वो कट्टर बेईमान साबित हुआ। अब ये वो शख्स है जो कंटैंकरस क्यों बना, यानी कि लड़ाका क्यों है और क्यों इसके तकरार इसके साथ हमेशा जुड़ा रहता है, साजिशें। मैं आपको बता दूं, ये वो इंसान है जो लगातार कहता रहा कि मुझे मरवाने की कोशिश हो रही है, असैसिनेशन हो रहा है। अपने को थप्पड़ पड़वाता था, अपने पर स्याही पिटवाता था ताकि उसको Z+ सिक्योरिटी मिले। ये वो इंसान है, और भाजपा ने कभी नहीं कहा था इससे कि तुम शराब की नीति को बदलो। ना ही भाजपा ने कभी भी कहा था कि तुम भाजपा के एक सीएम पर, जो हरियाणा के हैं, उन पर जेनोसाइड या नरसंहार का आरोप लगाओ। चाहे तीन LGs रहे हैं, आप यकीन नहीं करेंगी, चाहे वो नजीब जंग हो या फिर अनिल बैजल हो या फिर VK सक्सेना हो, जिनके साथ इसकी कभी भी बनी है। चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश जो होते थे, बाकायदा इन्होंने झूठ बोला केजरीवाल के निवास में, सीएम के रेसिडेंस में। पहली बार राजनीतिक इतिहास में अगर सीएम के रेसिडेंस में चीफ सेक्रेटरी को मारा पीटा गया। केजरीवाल ने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अमानतुल्लाह और प्रकाश जारवाल पर चार्जशीट हुई है बाकायदा। तो ये वो लोग हैं जो जितने झूठे और मक्कार हैं। पर्सनली मैं तो बहुत खुश हूँ। एक जज्बा था, अन्ना हजारे आंदोलन, लगा था कि वैकल्पिक राजनीति में हम सब जो हैं शिरकत करेंगे, और क्या इनकलाबी फिजा थी। लेकिन ये लोग क्या थे और क्या निकले। और मुझे लगता है कि झाड़ू लेकर बाकायदा दिल्ली के वोटरों ने झाड़ू से भगाया है इनको और सफाई की है। ठीक है, जो बातें आपने कही है शाजिया आलमी जी, उस पर जवाब ले लेते हैं, अनमोल पवार इनका जाना। जी देखिए प्रतिमा जी, पहली बात तो हम चुनाव हारे हैं, हौसला नहीं हारे। दिल्ली की 44% जनता ने कंधे से कंधा मिला के हमारे मुद्दों का समर्थन किया है, अरविंद केजरीवाल जी का समर्थन किया है। और सच्चाई ये है कि भाजपा की साजिशों के सामने, षड्यंत्रों के सामने ना हम डरे, ना हम झुके, ना हम टूटे। हमारा एक एक कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का इनके सामने चट्टान की तरह खड़ा रहा और भाजपा को ये याद दिलाता रहा कि भाई हम संघर्षों की ज्वाला से निकले हुए लोग हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। और हमने ये भी सुनिश्चित किया कि हम मजबूती से, ईमानदारी से, साफ नीयत से जनता की लड़ाई लड़ते रहें। ये एक चुनाव नहीं था, ये एक आंदोलन था। ये एक आंदोलन था जहां एक ओर जनता के मुद्दे थे और दूसरी ओर भाजपा की गुंडागर्दी थी। भाजपा ने किस निचले स्तर पे जाके चुनाव लड़ा है, ये देश के इतिहास में दर्ज होगा। और आप लोगों पर भी लगता है कि अगर आप लोगों ने काम किया था तो काम पर ही बात करते, लेकिन आप लोगों ने खुद एक्सेप्ट किया कि सड़कों को आप ठीक नहीं कर पाए, सीवरों की सफाई आप नहीं कर पाए, यमुना की सफाई आप नहीं कर पाए, ये आपने खुद एक्सेप्ट किया है ना। ये आरोप आप पर लग रहे थे, लेकिन खुद कैमरा पर आकर अरविंद केजरीवाल ने कबूला है कि ये काम दिल्ली में नहीं हुए। तो आप ये क्यों नहीं मान रहे कि ये मैंडेट उसको लेकर दिया गया है? प्रतिमा जी, हमने वादे बहुत किए थे, हमने उसमें से लगभग 90% वादे पूरे भी किए। हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के वादे पूरे किए और हमने ईमानदारी से माना, जो आपने 3 मुद्दे गिनाए, कि इन पे हमें कुछ और समय की ज़रूरत पड़ेगी काम करने के लिए। क्योंकि आपने देखा कैसे 2 साल कोविड रहा था, उसके बाद 2 साल किस तरह से दमन की राजनीति थी भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन बात यह है कि आज जो भी जनता ने मैंडेट दिया है हम उसे स्वीकार करते हैं, लेकिन हम हार मानने वालों में से नहीं हैं। ये लंबी लड़ाई है, इस लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे। हम एक मजबूत ऑपोजिशन और एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन के रूप में जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनमोल आपका। लेकिन फिलहाल इसको लेकर तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं कि कौन से फैक्टर काम कर गए किसके पक्ष में और कौन किसके खिलाफ चलेगा। इसको लेकर चर्चा आगे भी लगातार जारी है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।